मैं धनंजय कुमारा फिर से मैं अपने वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने ई कॉमर्स पे डैशबोर्ड बनाया है। तो सबसे पहले कुछ डैशबोर्ड आप देख रहे हैं कि इंटरफेस पे आपके सामने है। जैसे यहाँ पे स्विगी का डैशबोर्ड है। हमारे पास लगभग इस स्विगी का लगभग 19 लाख डाटा है, रा डाटा है, डमी डाटा है। इसको हम यूज करके एक डैशबोर्ड बनाया जो आपके सामने है। तो चलिए मैं इसको पहले सबसे ओवरव्यू देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचते हैं स्विगी एनालिसिस डाटा। यहाँ पे है कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो केपीआई हमने बनाए हैं ऊपर में। तो मुख्य केपीआई यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे टोटल सेल, एवरेज रेटिंग, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, रेटिंग काउंट और टोटल ऑर्डर। यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है या कि क्या करना है। जैसे एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, तो रेवेन्यू पर ऑर्डर पर रेवेन्यू कितना हुआ, वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू कहलाता है। टोटल, जैसे टोटल सेल, तो टोटल सेल यानी कितने ऑर्डर अभी तक कितने कीमत में बेचा गया है, वो सब सारा। जैसे फिर सैम्पल क्वेश्चन है सेकेंड में, क्या क्या हमें बनाना है। केपीआई तो हम लोग ये 5 बना लेंगे। इसके बाद हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन में सोल्व करना है इस डैशबोर्ड में। पहला बनाना है मंथली सेल्स ट्रेंड, जिसमें शो हाउ टू सेल फ्लैक्चुएट मंथ बाई मंथ, जिसमें हम लोग को बताना है कि मंथ में मंथ कितना सेल फ्लैक्चुएट कर रहा है, यानी कि ऊपर नीचे चढ़ा हो रहा है। दूसरा, डेली सेल्स ट्रेंड बताना है। फिर टोटल सेल बाय फूड, जिसमें नॉन वेज और वेज, यानी कि नॉन वेज कितना सेल हुआ और वेज कितना सेल हुआ, ये भी मुझे बताना है। फिर टोटल सेल बाय स्टेट, स्टेट के थ्रू बताना है कि टोटल सेल कितना हुआ है, कौन सा स्टेट में ज़्यादा सेल हुआ है। और यहाँ पे दिखा हुआ है मैप विजुअलाइजेशन, यानी कि मैप के थ्रू बताना है। फिर है टॉप सिटी बाय सेल, कौन सा सिटी है जो टॉप नंबर पे है, सबसे ज़्यादा किस सिटी में ऑर्डर जा रहे हैं। फिर लास्ट बताना है वीकली ट्रेंड एनालिसिस, ये हम लोग को डैशबोर्ड में बनाना है। और ये हो गया हमारे केपीआई। तो हम लोग जैसे हम डाटा इसका बता देते हैं। ये स्विगी का डाटा है, ये रा डाटा है, ये पूरा। इसमें कुछ इम्पिटी भी थे और अनवांटेड डाटा भी थे जिसने मैंने क्लीन किया। अब इसे बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो क्या क्या था, मैंने क्या क्या किया इसको बनाने के लिए। तो फर्स्ट हमने डाटा कलेक्शन और गैदरिंग। सबसे पहले जब डाटा ही नहीं रहेगा आपको पास तो कहाँ से बनाएंगे डैशबोर्ड। इसीलिए मैंने सबसे पहले स्विगी का डाटा कहीं से स्टोर करके गैदरिंग किया, इकट्ठा किया। इसके बाद उस डाटा में जितने भी अनवांटेड चीज़ें थे, जैसे एम्प्टी सेल्स, एम्प्टी वैल्यू, और तो उसको हमने क्लीन किया, डाटा क्लीनिंग किया। इसके बाद ये तो समझ गया कि डाटा क्लीनिंग में मैंने क्या क्या किया। जैसे कि रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव किया, जो खाली सेल थे उसको रिमूव किया, और फॉर्मेट को मैंने फिक्स किया, और अनवांटेड डाटा को मैंने निकाल दिया। फिर इसके बाद आता है डाटा प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। डाटा प्रोसेसिंग में हम लोग कैलकुलेट किया, जैसे मुझे मंथ का ज़रूरत है तो मंथ मैंने कैलकुलेट किया, अगर डेट का ज़रूरत है तो डेट मैंने कैलकुलेट किया, इस तरह से। इसके बाद डाटा को मैंने इसमें पूरा साफ़ किया। इसके बाद होता है डाटा एग्रीगेशन एंड एनालिसिस। इसमें हम लोग पिवट टेबल बनाया, समझा, एडवांस फार्मूला लगा के मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट किया। इसके बाद होता है डैशबोर्ड डिज़ाइन लेआउट। जब आपको डैशबोर्ड बनाना है तो उसको सबसे पहले आपको लेआउट बनाना पड़ेगा, इसलिए ने फिर इसके बाद लेआउट हमने डिज़ाइन किया। इसके बाद फिर डाटा विजुअलाइजेशन, यानी कि डाटा को विजुअलाइज करके उसमें चार्ट को इंसर्ट किया। तो इतने सारे चीज़ करने के बाद एक पूरा डैशबोर्ड कंप्लीट होता है। तो चलिए अब समझते हैं। जैसे कि मैंने डैशबोर्ड यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने बताया था कि स्विगी का ये डाटा है, लगभग 19 लाख रा डाटा है, डमी डाटा है, जिसको यूज करके हमने डैशबोर्ड को बनाया है। तो यहाँ पे केपीआई ऊपर में जो दिए गए हैं, केपीआई दिए गए हैं 1 2 3 4 एंड 5। पहला था टोटल सेल। मैं केपीआई में बताया था कि पहला टोटल सेल, यानी कि टोटल सेल अब तक कितना हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं 53.01 मिलियन। एवरेज रेटिंग, लोगों ने, कस्टमर ने कितना रेटिंग दिया है, जो एवरेज रेटिंग कितना है तो 4.34। रेटिंग काउंट 5.59 मिलियन। ऑर्डर कितना गया 1,97,43 के। फिर एवरेज
ऑर्डर वैल्यू यानी कि एक ऑर्डर पे कितना रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ वह एज का दिया गया है। ये तो केपीआई थे, यहाँ तो आप समझ गए। अब नीचे की तरफ चलते हैं। जैसे अब केपीआई के बाद हमें कुछ चार्ट भी बनाने थे, तो यहाँ पे देख रहे हैं मंथली सेल्स ट्रेंड। पहला क्वेश्चन यही था कि मंथली सेल्स ट्रेंड बताओ, ताकि हमें पता चले कि कौन सा मंथ में कितना सेल फ्लैक्चुएट हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं जनवरी मंथ में लगभग 6.80 मिलियन ऑर्डर है, ऊपर इससे ऊपर ऑर्डर मिलियन गया। फिर फरवरी मंथ में थोड़ा कमा, फिर मार्च में थोड़ा बढ़ा, फिर अप्रैल में थोड़ा और बढ़ा, फिर मई में और बढ़ा, और फिर जून में फिर डाउन हुआ, फिर जुलाई में और बढ़ा, और अगस्त में और बढ़ा। हमारे पास टोटल इतने ही मंथ का डाटा था, इसलिए ये अगस्त तक शो कर रहा है। अगर 12 मंथ का डाटा रहता तो 12 मंथ का शो करता। यहाँ पर ग्राफ से आप देख पा रहे हैं कि किस मंथ में ज़्यादा सेल हुआ और किस मंथ में जो ऑर्डर है कम गए हैं। दूसरा क्वेश्चन था सेल बाय वेज एंड नॉन वेज, यानी कि जो हमारा ऑर्डर गया तो उसमें वेज कितना गया और नॉन वेज गया कितना गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वेज है 67.58% गया, यानी कि सबसे ज़्यादा वेज वेज वाला फूड गया है। फिर इसके बाद 32.42 नॉन वेज गया है, और इसके बाद है सेल बाय स्टेट। अब यहाँ पे देख रहे हैं उसमें पूछा गया था कि कौन सा स्टेट में ज़्यादा मेरा ऑर्डर सेल हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यानी ये साइड जो इस कलर का है, इस कलर का जो है, ये जो थिक कलर है, ये आपको दर्शाता है कि उस स्टेट में ज़्यादा ऑर्डर सेल हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही एरो मैंने किया तो कर्नाटका लिखा, कर्नाटका में कितना 5.46 मिलियन का ऑर्डर फूड हुआ है। इसके बाद फिर ये है महाराष्ट्र। तो जैसे जैसे मतलब कि और जितना इसका जो कलर है लाइट होते जाएगा, इसका मतलब कि उस स्टेट का सेल कम है। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर है डेली सेल्स ट्रेंड, जैसे संडे को कितना गया, मंडे को कितना गया, ट्यूसडे को कितना गया, वेडनेसडे को कितना गया, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये वीकली ट्रेंड है। टॉप सिटीज, अब वो कौन सा सिटी है जिसमें हमारे फूड ज़्यादा ऑर्डर किए गए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बेंगलुरु है फर्स्ट पे, सेकंड पे लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई और न्यू दिल्ली। ये हमारे 5 स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर किए गए हैं। और लास्ट में है वीकली सेल्स ट्रेंड, यहाँ पे देख पा रहे हैं वीकली सेल्स ट्रेंड दिया गया है। फर्स्ट वीक में लगभग 1 मिलियन के आसपास ऑर्डर किया, सेकेंड वीक में इतना गया, फिर इतना गया, ऐसे। आप इस चार्ट को देखकर एनालाइज कर सकते हैं कि मेरा कस्टमर कहाँ पे है और कहाँ पे हमें ज़्यादा फूड मतलब बेचने की ज़रूरत है। आप कस्टमर को समझ सकते हैं। जैसे सपोज बेंगलुरु में ज़्यादा सेल हो रहा है, तो आप किसी और जगह पे क्यों बेचेंगे। जहाँ पे ज़्यादा सेलर हो रहा है वहीं पे आप चाहें तो नेक्स्ट ईयर अगले दुकान भी खोल सकते हैं, दूसरे ब्रांच भी खोल सकते हैं। अब यहाँ पे इधर ये साइड जो था ये फिल्टर लगाया गया है, ये स्टेट वाइज फिल्टर है, ये रेस्टोरेंट वाइज फिल्टर है, ये मंथ वाइज फिल्टर है। जैसे सपोज स्विगी का एक ब्रांच तो नहीं है, बहुत से स्टेट में ब्रांच है और बहुत से सिटी में भी है और बहुत से रेस्टोरेंट का नाम भी है। जैसे सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि पंजाब में जो पीएनपी का ऐसे रेस्टोरेंट है, पीएनपी ऐसे एफएनपी, इसका सेल कितना गया तो इस पर क्लिक करेंगे। और अगर मुझे पूरा देखना है, अगर सिर्फ जनवरी महीने का देखना है तो जनवरी पे क्लिक करेंगे। तो ये जो डाटा है हमारे पास ऑटोमेटिक बदल रहे हैं। देख रहे हैं ये डायनेमिक पूरा बनाया गया है, ये डाटा हमारे पास बदल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे सपोज मुझे नागालैंड का देखना है, ये फिल्टर हटा देते हैं एक बार। सपोज जैसे पंजाब है, पंजाब का देखना है तो पंजाब में टोटल सेल कितना 2.8 मिलियन गया, एवरेज रेटिंग इतना मिला, रेटिंग काउंट इतना हुआ, ऑर्डर इतना गया, इतना रेवेन्यू प्राप्त हुआ। ऐसे ऐसे पूरा आप करके देख सकते हैं। जैसे मुझे अब राजस्थान का देखना है तो राजस्थान पे क्लिक करेंगे तो राजस्थान का डाटा आपके पास आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप रेस्टोरेंट वाइज देखना चाहते हैं या जनवरी अति मंथ वाइज देखना चाहते हैं, जैसे कोई सिर्फ फरवरी का देखना चाहता है तो फरवरी पे क्लिक करें, फरवरी में कितना सेल गया तो फरवरी में 6.27 मिलियन टोटल सेल गए थे। ऐसे आप देख सकते हैं। तो इस डाटा को बनाने का फ़ायदा क्यों है, इनसाइट क्या निकलेगा। इस डाटा का बनाने का फ़ायदा यही है कि आप अपने कस्टमर को समझ पाएंगे कि मेरा कस्टमर कहाँ पे है, कौन सा स्टेट में ज़्यादा सेल हो रहा है। जैसे सपोज
कि मुझे मेरा जो सेल है सब संडे को ज़्यादा हो रहा है, तो उस दिन मैं प्रोडक्ट ज़्यादा बना कर दूंगा ताकि संडे को और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। इसका यही मकसद होता है कि बिजनेस को और अच्छे से बढ़ा सकें, ताकि अपना कस्टमर को अपने पास अट्रैक्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।